हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आज जो हम लोग इस क्लास में सीखेंगे वो आपका रहेगा एक्सरसाइज नंबर 2 दिख रहा होगा आपका बहुपद, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कल के क्लास के आगे के, है ना, क्वेश्चन को देखेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोगों को बताना था। बहुत सारे लोगों का आंसर सही सही बन के आया है, जिसमें हम सबका नाम आखिर में आपको बताएंगे। ठीक है, आखिर में हम आपको सबका नाम बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, तो सब लोग लगातार बने रहेंगे आखिर तक हमारे साथ, ताकि जो भी आपका एक्सरसाइज नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। हर क्वेश्चन बहुपद का बनना चाहिए 100%, ताकि कम से कम आप उस चैप्टर पर कमांड रख सकते हैं। यकीन हो सकता है आपको कि हाँ, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव तो वो हमसे बच के नहीं निकलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लास में आए होंगे तो क्लास को लाइक करते हुए आएंगे, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि जो भी क्लास यहाँ पे हो रही है लगातार सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 25 का हम सबसे पहले आपको आंसर बता देते हैं। तो 25 का जो आंसर आएगा वो आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका सही सही आंसर भेजा, हम आपको काउंटिंग बाद में करा देंगे। ठीक है, 27 से देखते हैं क्वेश्चन। तो 27 में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसके आंसर इसको क्वेश्चन को हटा ही देते हैं, यानी कि साफ नहीं है। 27 में हम देख लेते हैं। ठीक है, 28 से 28 में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 28 में कहता है बहुपद, क्या कहता है, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग निम्न में से कौन होगा। शून्यकों का योग बाबू पूछा है, बहुत इजी है, सब लोग को आंसर इसका पता है। जल्दी से जल्दी आप आंसर में बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी है। 28 क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 28। तो यहाँ लिख देते हैं आपका, लिख देते हैं हम यहाँ पे 28। ठीक है, सॉल्व करना होगा तो ऊपर बहुत हो गया, 28 यहाँ लिख देते हैं। सॉल्व करना होगा तो इधर कर लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका 28 में क्या, शून्यकों का योग। बाबू शून्यकों के योग को क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ना फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा बहुपद में b का मान क्या होता है, x के गुना वाला। तो x के गुना में क्या देख सकते हैं, 28 में -4 कितना, तो देखिएगा फार्मूला से माइनस, ये -4 अपॉन, और a का वैल्यू कितना होगा आपका 1, यानी कि ये कितना निकल जाएगा आपका 4 निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना निकल के आया, तो वो निकल के आया आपका कितना, 4 निकल के आया। अब जल्दी से आप देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, 4। तो 28 में जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, वो है ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है, 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। क्या होगा आपका, बी। यहाँ बी कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 कितना था आपका, 28 था, है ना। 29 देखेंगे। 29 नंबर में है बहुपद के शून्यकों का योग। यहाँ भी बाबू शून्यकों का योग का था, शून्य का मूल दोनों एक ही होता, बहुपद और द्विघात समीकरण होता, वो नाम सिर्फ अलग अलग है। यहाँ भी देखिएगा तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, -b बटा क्या लगाइएगा, -b बटा a लगाइएगा। और यहाँ जो आपको बाबू b का ये मान दिख रहा है ना, वो दिख रहा है। देखिए फॉर्मूला का माइनस है, b का वैल्यू -3 है, कितना -3, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना आपको देख सकते हैं, x² के बगल में क्या आपका, वो आपका 3, कितना आपका 3 है। तो ये जो आपका 3 हो जाएगा, जिसका आंसर कट जाएगा, -+ +1 कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। और 1 आप देख सकते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे। कितना में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 का जो आंसर होगा वो कौन होगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल इजी है ना। मानक रूप सबको पता ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c, उसी के हिसाब से a b और c का मान होता है। ठीक है, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, ताकि अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका साफ।
अब जो रहेगा वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा 30 रहेगा। चलो 30 को देखेंगे, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, हम समझा के आपको बताएंगे। जिस क्वेश्चन को समझाने वाला रहेगा वो आपको पूरा क्लियर करा ही के आगे निकलेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। जिसको नहीं भी आता हो वो आप समझ के ही जाएंगे, ठीक है। तो सीखिएगा यहाँ पे, जिनको नहीं आता हो लगातार लेकिन बने रहेंगे तभी आप सीख पाइएगा। क्लास में आइएगा जाइएगा तो क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कुछ देर ठहरिए, कम से कम आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 30 नंबर 30 नंबर देखिएगा, सब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, क्लियर होगा पूरा। इसमें कहता है गुणनफल, क्या बोला गया, बहुपद दिया गया के मूलों या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। मूल और शून्यक इसलिए दे दिया है क्योंकि बाबू शून्यक और मूल दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है। या निकालना रहे आपको शून्यक या निकालना रहे मूल, ठीक है, दोनों आप वैसे निकालेगा। यहाँ बोला है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा है, क्या होता है, सी बटा है। सी का होता है सबसे अंतिम वाला और ए कहाँ होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 30 में 30 नंबर में दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे 29 हो गया है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, ये कितना है, 1 है, 1 दिख रहा है उसमें। और ए का वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या देखे तो गुना में 4 है, यही तो इसका आंसर है। आप देखिए 1/4 ऑप्शन नंबर कितना में है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो क्वेश्चन को क्लियर कराना होगा हम सबको क्लियर करा ही के आगे बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे क्योंकि हम तो समझ जाएंगे, आप तो समझ जाइएगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम सॉल्व करके ही बताएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन से मिला सकते हैं, सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना आपका, वो आपका 4 है। क्लियर है, तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31। किसको देखेंगे, 31 देखेंगे। चलिए तो ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें है 31 में दिया गया एक शून्यक दिया, बहुपद दिया गया, बोला शून्यकों का गुणनफल। यहाँ भी गुणनफल बाबू पूछा गया। शून्य क्या, एक्स स्क्वायर है, प्लस में 3x है, माइनस में 4, सब आपको दिख रहा है सबको। चलिए यहाँ भी बोला गया शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है सी बटा ए। कितना होता है, सी बटा ए, और सी का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कितना, -4, और ए का वैल्यू कितना आपका 1। आंसर कितना होगा, -4/1 यानी कि -4 दिखे तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। किसमें, सी में है आपका -4। थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मिस कीजिएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कैसे गलत होगा वो बताते हैं आपको। आंसर आ रहा है -4, ऑप्शन में +4 भी है, देख सकते हैं डी नंबर में। डी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है +4, तो +4 आपका डी नंबर में है, लेकिन है आंसर कितना आया, -4। क्योंकि सी बटा ए होता है, सी का वैल्यू जितना रहेगा जो रहेगा वो लिखिएगा, ए का वैल्यू जो रहेगा वो लिखिएगा। योग में होता है -b बटा, वहां पे माइनस लगता है फॉर्मूला में, यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगता, ठीक है। क्लियर, चलिए सबको क्लियर है, एक बार बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। हर एक क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको आता है, सबको बनाने आता है, बिल्कुल आसान है 32, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताते रहेंगे। 32 में कहता है यदि 3 और -3, कितना, 3 और -3 एक बहुपद के शून्यक है तो बहुपद क्या होगा। देखिए 3 और -3 बहुपद के शून्यक है, योग गुणनफल नहीं है, शून्यक है, अल्फा और बीटा है, तो हमें बोला गया शून्यक है, और बहुपद क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखते चलिएगा, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू भी 3, अल्फा प्लस बीटा निकलेगा तो क्या होगा आपका 3 - 3 हो जाएगा बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा निकलेगा तो जाएगा 3 इंटू -3 इक्वल में -9। ओके इतना क्लियर है। तो यहाँ माइनस कैसे होता है, +3, अब प्लस ये वाला, अब -3 मतलब माइनस हो जाएगा 3। फिर निकलेगा बहुपद, फार्मूला आपको याद ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला, दिख रहा होगा सबको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 है, तो 0 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -9 है, ये तो ऑप्शन में होगा ना, एक्स स्क्वायर -9, यही है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है क्या, देखिए तो एक्स स्क्वायर -9 कहीं पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, वही इसका राइट आंसर होगा। यानी इस बहुपद को अगर आप
निकालते हैं शून्य तो क्या निकल के आएगा 3 और -3 निकल के आएगा। वेरी सिंपल है ये बहुपद। बराबर में 0 करके 9 उस पर कर देंगे, x बराबर क्या निकलेगा +-3 निकल के आएगा। क्लियर है? तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसका ऑप्शन है x² -9। ठीक है, इतना पूरा क्लियर है? चलिए क्लियर है तो इसको हम साफ कर देते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन का वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट करते चलेंगे ताकि बाद में आप मिला सकते हैं उसको। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सब लोग जो लेट में आ रहे हैं वो क्लास में पूरा बने रहेंगे, और जो छूट गया है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चन हो गया ना अभी छूट गया, क्लास जैसे इंड होगा अब रिमाइंड आके शुरू में जाके क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे बने, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। कोई डाउट होगा, डाउट तो होगा ही नहीं, हम ऐसे आपको बता देंगे जैसे कोई डाउट आपको आएगा ही, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 33 में कहता है निम्नलिखित में एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्य 5 और -3। यहाँ भी वही चीज है, शून्य कितना वाला 5 और -3। चलिए इसको हम सामने फ्रंट में निकाल के आपको दिखा था। तो आपका अल्फा होगा यहाँ पे 5 और बीटा कितना होगा आपका -3, क्योंकि 2 शून्य है। अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ निकालिएगा तो यहाँ तो फार्मूला में लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो 5 लिखना पड़ेगा प्लस, ये वाला का लिखना पड़ेगा आपको -3, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं, मेरे पास बोर्ड है ऐसे में समझ आया। 2 आया, क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकलेगा तो क्या लिखिएगा 5 और माइनस में 3 मतलब कितना -15। क्लियर है? ये 5 से 15 माइनस आएगा, क्योंकि शून्य का मालूम है बाबू, क्या मालूम है शून्य के योग का गुणनफल मालूम नहीं है, योग का गुणनफल भी देता है। ठीक है, तो शून्य से निकाल लिया हम योग और गुणनफल, निकालना है हमें बहुपद। सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोग आंसर दे रहे हैं, है ना? चलिए इसी तरह से सब लोग आंसर बताते रहेंगे फास्ट में। ठीक है, चलिए सब लोग अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इनटू में x, अब प्लस में क्या होता है अल्फा इनटू बीटा। तो देखिएगा शॉर्ट कर लेते हैं। x² देखिए माइनस दिख रहा है आपको, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 2, यहाँ देख सकते हैं 2 इनटू में क्या आपका x, ये वाला प्लस, ये वाला आपका अल्फा इंटू बीटा कितना देखिए प्लस, ये वाला अल्फा इंटू बीटा -15। लगातार चिन्ह तो होता नहीं है, ये क्या बन जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस। अब इसको देखिए तो ऑप्शन कितना में दिख रहा है x² माइनस में 2x अब माइनस में 15। देखिए तो आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, वो आपको दिख रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिएगा ना तीनों ऑप्शन में आपको एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा, सिर्फ फर्क किसका चिन्ह का, कभी प्लस कभी माइनस कभी माइनस कभी प्लस। हम अगर सही से बना ले तो उससे उलझने वाले नहीं। आंसर कौन जाएगा? आंसर कौन जाएगा इसका 33 का? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है x² माइनस में 2x माइनस में 15। तो 33 का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन बहुत सारे हैं, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सब लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे। ठीक है, हम लोग सब क्वेश्चन को देखेंगे और आज जो आपका बहुपद जो है वो उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, ताकि हम अगले क्लास में कुछ और नया समझ सकेंगे। ठीक है, सीख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखिए 34 देखिए, सब क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 34 में कहता है सेम यही चीज है, थोड़ा सा फर्क है। बोले क्या यदि शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। यहाँ पे शून्यक नहीं है, शून्यकों का योग मालूम है, शून्यकों का गुणनफल मालूम है, और काम मेरा आसान कर दिया। ठीक है, शून्यकों का योग बोला गया -3। ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योग -3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है, और शून्यकों का योग गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना 2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना 2 है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा -3 है, 2 नहीं है, शून्यक नहीं है। बोला गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बोला गया। शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा हिंदी में भी लिख सकते हैं, और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। वो कितना आपका 2 है। बोला गया बहुपद क्या होगा? बहुपद क्या होगा? देखिए x² माइनस क्या होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है। लिख लेते हैं चलिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इनटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए एग्जामों में भी आप बनाइएगा ना 10 सेकंड डिले होगा, सही है, लेकिन आपका सही बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो 10 सेकंड के चक्कर में आप आंसर गलत कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा। वैसे तो हम तो आंसर कर सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना, देखिए -3 है, या फिर एक बार -3 लिखिएगा, लिखिएगा ना -3, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये वाला +3 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया प्लस कैसे करनी है, ये वाला माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस ये वाला अल्फा प्लस बीटा कितना +2, तो प्लस को प्लस से गुना करता है प्लस में होता है, देखिए यही हो जाएगा इसका, देखिए तो है कहीं पे वहां देखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 कहीं पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 34 में, देखिए तो नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन में है कि नहीं, देखिए तो पहला ऑप्शन में 34 में बिल्कुल है, ठीक है। आंसर का आ जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सब, बिल्कुल सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबको आता है सॉल्व करने, ठीक है, खूब मजा भी आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, सबको मजा आ रहा है, चलिए तो मजा लेके पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे पढ़ाई पे। तो 34 का आंसर का होगा आपका ए हो जाएगा, ये इसका आंसर। इतना क्लियर है सबका, 34 तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ेंगे 34 के आगे, एक बार सब लोग बता दीजिए हाँ सर क्लियर है 34 तक, ठीक है। 34 तक अगर क्लियर है तो हम लोग देखिए 35 देखते हैं, ठीक है। 35 में बोला गया निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3, किस द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योग जो है वो √2 है, ठीक है, अब गुणनफल कितना 1/3 है। इसको दो तरीका से बता, या तो आपको वो हर बहुपद का शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा, नहीं तो जो दिया गया उससे निकालना। चलिए तो शून्यकों का योग कितना बोला है, वो बोला है √2, देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना बोला है √2, दिखाई दे रहा है सबको ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना बोला है, वो बोला गया 1/3, कितना बोला गया 1/3। बहुपद निकाल लेते हैं, किसका ये योग और गुणनफल है, तो बहुपद निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x, आप प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस में, ये किसी में ऑप्शन में बट्टा वाला है क्या, देखिए तो बट्टा वाला किसी में ऑप्शन नहीं है, सबको करना पड़ेगा भिन्न का जोड़, बटा इसके बटा में 1, इसके बटा में 1, दिखाई पड़ रहा है सबको। 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 3, ये बराबर उस पर जाके हो जाता है 0, देखिए तो ये वाला कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस में 3 कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो 35 है ना क्वेश्चन नंबर 35 का, देखिए तो कहीं पर दिख रहा है, तो सॉरी यहाँ पे आपका मिसिंग हो गया, ठीक है, अब 1 होगा, कैसे 1 होगा, देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना होगा 35 में, ऑप्शन नंबर ए, दिख रहा होगा आपको, ये वाला बराबर उस पर कुछ नहीं तो 0 देंगे, गुना करेंगे कैंसिल होकर 0, 3 जो है ना वो 0 बन जाएगा, आ जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1, ठीक है, भिन्न का जोड़ करता हूँ, क्लियर है इतना। तो ये रहा आपका 35 तक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो कर देते हैं इसको साफ, ताकि अगला क्वेश्चन समझाने में हो जाएगा हमें आसानी, है ना, और आपको समझने में हो जाएगा बिल्कुल आसान। सब लोग ध्यान से बने रहेंगे क्लास में, जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएगा, और आप समय रहते, ठीक है, ऐसा ना हो कि एग्जाम खत्म हो जाए तो पहले अगर मिलते तो जो पहले अगर सब्सक्राइब कर लेते तो बहुत आसानी है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से, है ना, क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ताकि उधर आप आंसर कर लेंगे और इधर हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है बहुपद 2x3 है ना, माइनस में 3x4, सब आपको दिख रहा होगा, प्लस में 4 का घात निम्न में कौन है। अब बताइए यहाँ जो सबसे बड़ा घात जो दिख रहा है तो क्या घाती बहुपद क्या है, जैसे किसी एक घर में कई भाई अगर हो तो वैलिड किसकी बात सबसे ज्यादा वैलिड होगी, जल्दी से बताइए आप लोग, तो बड़े भाई की होगी, है ना, तो सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे, तो 4 है, देखिए ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है आपको 4, ठीक है, सबसे बड़ा घात या सबसे क्या घात कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 4 घात, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं हम लोग, क्लियर डी कैसे हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा घात 4 है, 4 घाती कहलाएगा वो, ठीक है। चलिए 37 में देखिएगा तो क्या लिखा हुआ बहुपद 7u6, यहाँ भी सेम वही सवाल है,
तो जल्दी जल्दी सब लोग पावर देखेंगे और पावर के हिसाब से आंसर कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, तो सबसे बड़ा पावर जो दिख रहा है आपको वो कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? 6। तो क्या घाती कहलाएगा? ये 6 घाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, देखिए तो कहाँ पर 6 घाती दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना घात होता है उसका नाम उसी पे होता है। जैसे 2 घात हो द्विघात बहुपद, 3 घात हो त्रिघात बहुपद, 4 घात हो 4 घात बहुपद, इस तरह से होता है। लेकिन एक घात वाले का 2 नाम है। जैसे किसी का नाम होता है एक नाम ओरिजिनल, एक ऐसे ही बोला जाता। तो एक घात रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे और एक घाती बहुपद भी कहते हैं। क्लियर है ये? 38 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन है नहीं, देखना और आंसर कर लेना। ठीक है, अब देखिएगा 34 में कहता क्या है? 30 कितना? 38 होगा ना। बोला गया यहाँ पे यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 द्विघात बहुपद है के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। निकालना क्या हमें? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा, दोनों पे अपना अपना अलग अलग स्क्वायर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्यों? देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे या तो आपको अल्फा बीटा का मान निकाल के स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, ऐसे आपका आसानी से निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो लिखिएगा अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में क्या होगा? 2 अल्फा इंटू बीटा, प्लस में यहाँ क्या लगाती है? माइनस में, उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, यानी कि ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति दोनों सेम है, बराबर है, एक जैसा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं 38 में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? तो ये होगा -3/2। बी का वैल्यू कितना है? -3 है, ए का वैल्यू 2 है। तो देखिए माइनस फार्मूला का बी का वैल्यू कितना है? -3 और ए का वैल्यू 2 है, इससे क्या होगा? होल ये ना होता है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, माइनस बी का वैल्यू -3 ए का वैल्यू 2, माइनस होता है -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होता है फार्मूला सी बटा ए, और सी आप देखिएगा अगर आप तो सी का वैल्यू कितना 1 है और ए का वैल्यू 2 है, यानी कि 1/2। क्लियर है? यहाँ देखते मिलाते रहिए क्वेश्चन से। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस कितना आपका 1/1 कर लीजिए, चूंकि 1 है। एलसीएम लीजिएगा 4 तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, सॉरी 9 माइनस कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि 5/4। यही है इसका आंसर। कहीं पर दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइए, कहीं पर दिख रहा है 5/4 38 नंबर ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है 38 नंबर में? तो ए में ही दिख रहा है, ऊपर में ही बोल रहा है हम यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे इसी को दबोच लेना है ना। अरे तुम कहाँ जा रहा है? चलो ये आ गया आंसर, है ना। क्लियर है? ये 5/4 कैसे आया? ये क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में अगर देखिएगा सामने स्क्रीन पे है, इसी प्रोसेस पे क्वेश्चन है पूरा। 39 का क्वेश्चन क्या दिख रहा है ना आपको? पूरा इसी प्रोसेस पे है, सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ही निकालना है, मान सिर्फ बदल गया, बिल्कुल बदल गया, तो हम भी बदलेंगे मान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना प्रोसेस हम भी छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। और यहाँ देखिएगा 39 में तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? -b बटा ए, तो b का वैल्यू -7 है, देख सकते हैं आप, a का वैल्यू 6 है। निकालिए क्या? -7/6 फार्मूला का माइनस इसका होल स्क्वायर, दिख रहा है सबको? यहाँ पे दिख रहा होगा फार्मूला का माइनस। देखिए माइनस माइनस कोई फर्क पड़ता नहीं, छोड़ भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, छूट भी जाता होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा देखिएगा 39 में, तो 39 में अल्फा इंटू आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए कितना है 39 में अल्फा इंटू बीटा? वो आपका -3 आपका सी का वैल्यू और ए का वैल्यू 6, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट गया। क्लियर है? देखिए माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर आपका 36। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? +1/1। एलसीएम लीजिएगा 36, 49 प्लस में हो जाएगा आपका 36, ऐड कर लीजिए 915, 3 4 7 1 8 बटा में 36। दिख रहा है कहीं पे इतना? 85/36 कहीं पे दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 39 में बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है?
ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आराम से बहुत ही प्रेम से आंसर कर लीजिए। 39 का आंसर कितना होगा? डी होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, धैर्य बना के आप लोग सीखते चले ध्यान से, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट करना हो सॉल्यूशन जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ, ठीक है, ताकि हम 40 क्वेश्चन नंबर 40 भी देखेंगे, आगे की भी क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। चलिए ये हो गया आपका साफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 40 देख लेते हैं, ठीक है। 40 देखेंगे यहाँ से तो क्लियर है, क्लियर है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा तो यहाँ कहता है 40 नंबर क्वेश्चन में, उसको देख लेते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया अल्फा और बीटा शून्यक हो। यहाँ तो आसान है, सोने पे सुहागा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल, बहुत इजी। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोला निकालने के लिए शून्यकों के योग का स्क्वायर, शून्यकों का योग पता कीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर। तो 40 नंबर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो b का वैल्यू है, शून्यकों का योग का मतलब माइनस b बटा a आता है ना, तो b का वैल्यू 3 है, देख सकते हैं आप। a का वैल्यू 2 है कि नहीं, कितना? तो देखिए माइनस फार्मूला से b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2, उसमें क्या आपका ये ना था शून्यकों का योग। देखिए तो दिखाई पड़ रहा है ना, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 7, कहीं पे है क्या? बिल्कुल होगा, 9 का कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल रहेगा। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 9 बटा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? बहुत इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है, ठीक है। बस मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यही तो निकालना। कौन घात में कितना है, किस घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, यही तो पढ़ना। बहुत इजी चैप्टर है ना, बहुत इजी, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे लगातार, जो अभी आए हुए क्लास में वो आखिर तक जरूर रहेंगे, जो छूट गया उसको आखिर में आप कवर कर लेंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अब देखेंगे 41 में कहता है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। तो 41 का सॉल्यूशन हम लोग ऐसे ही मौखिक रूप से ही कर लेते हैं। तो 41 आप देखिएगा तो यहाँ भी आपका क्या बोला गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताने के लिए बिल्कुल हम होल स्क्वायर बताएंगे अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे तो 41 में क्या आपका एक्स स्क्वायर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 दिया हुआ है, बोला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस b बटा a, b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 1, 7 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 49। कहाँ पे है ऑप्शन में? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को भी। ऑप्शन नंबर डी में माइनस 49 है, थोड़ा सा अगर आप मिस करते हैं तो आंसर चला जाएगा किस पे, 49 पे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, माइनस 49 पे, ठीक है। ऑप्शन डी पे। ऑप्शन सी में क्या, प्लस 49, क्योंकि माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 49 होता है। क्लियर है? सब लोग आज तक को आता है ये सब, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका 42 क्वेश्चन, किसको देखते हैं 42। यहाँ पे निकालना हमें क्या, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना। क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4, इसमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल देना, बिल्कुल निकाल देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सबको आता ही है, पहला गुना तीसरा, क्योंकि अल्फा में से बीटा को घटाना है, एक शून्य में से दूसरे शून्य को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप किसी में से किसी को माइनस कर दीजिए चलेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर x का वैल्यू निकालिएगा ना तो निकल जाएगा -1 और माइनस में 4 निकलता है, क्योंकि जो यहाँ प्लस होता है वही आंसर माइनस में आता है। क्लियर? इतना सबको आता है, ये सब बुझने, बिल्कुल बुझने आता है, इतना निकला। अब हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको अल्फा मानिएगा तो ये आपका बीटा कहलाएगा, या आप इसको अल्फा मानिएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। फिक्स नहीं होता है कि यही अल्फा होगा या यही बीटा होगा, ठीक है, दोनों चीज यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अगर निकालिएगा तो चलिए इसको मान लेते हैं अल्फा, तो माइनस फार्मूला का, तो बीटा कितना होगा, इतना होगा, -1 + 4 कितना निकल गया, 3 निकल गया, प्लस में क्या निकल गया, प्लस में। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम -1 को अल्फा मान लिया है, -4 को बीटा। अगर इसको हम अल्फा माने, इसको अगर बीटा मानेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यानी कि ये निकालेंगे तो यहाँ पे -4 माइनस 1 हो जाएगा, -4 प्लस 1 कितना का, माइनस
यानी कि इसका जो वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे शून्यकों का जो अंतर होगा, शून्यकों का अंतर। देखिए योग में जो चलेगा, योग में चलेगा 2 में 3 जोड़ दीजिए या 3 में 2 जोड़िए, आपका 5 होगा, लेकिन अंतर में फर्क हो जाता है बाबू। 2 में से 3 घटाओगे -1 और 2 में 3 जोड़ोगे 5, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अंतर है। एक बार अंतर कीजिएगा +3 निकल के आएगा, दूसरी बार अंतर कीजिएगा तो क्या होगा -3। दोनों आंसर होगा, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा +- दिख रहा था सबको, +-3 42 में ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। किसमें दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है +-3। कितना दिख रहा है +-3, यही होगा इसका आंसर। क्लियर है सबको। चलिए इतना क्लियर है तो हम कर देते हैं बोर्ड साफ, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बता सके और आप अगला क्वेश्चन को समझ सकेंगे। ठीक है, इतना कर देते हैं क्लियर। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो सॉल्यूशन ले सकते हैं, बहुत इजी है, बोलने की हमें कोई जरूरत बार बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका साफ। आप लोग क्लास में लगातार बने रहेंगे, मजा ले लेके पढ़ेंगे। ठीक है, खूब मजे से पढ़िएगा, पूरा ध्यान में आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, क्लास 9th वाले, क्लास 10th वाले सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8 वाले भी पढ़ सकते हैं, सब लोग। ठीक है, बहुत इजी है बहुपद, सबको पढ़ना है बहुपद। ठीक है, बहुपद का जोड़ घटा गुना भाग सबको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, उससे भी आसान आता है, देख के बता देना आंसर। अब जो क्वेश्चन होगा वो क्या आपका, वो है आपका 43 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 43 को, ये रहा आपका 43 में भी सेम यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या समीकरण, उसको देख लेते हैं। यानी कि आपका जो बहुपद दिया हुआ वो आपका देख सकते हैं 2x² माइनस में 8x प्लस में 6 है कि नहीं, क्लियर इतना। अब देखिए पहला गुना तीसरा अगर कीजिएगा, क्योंकि ये अल्फा बीटा इसका सुना तो 2 छक कितना जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 2 छक 12। जोड़ने घटाने पे कितना माइनस में 8, जो गुना करने प्लस में 12 क्या होगा -2 और -6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 2x² माइनस में 2x माइनस में 6x प्लस में 6 जोड़िएगा -8 गुना कीजिए तो 2 छक 12 प्लस में। ठीक है, प्लस है। अब यहाँ से अगर निकालिएगा वैल्यू तो दोनों में से 2x कॉमन है तो हो जाएगा x -1, यहाँ में -6 कॉमन है तो x -1, यानी कि x -1 निकल के आएगा, एक निकल गया 2x माइनस में 3, ये हो जाएगा x बराबर +1, ये निकल के आएगा आपका x बराबर 3। कितना निकल के आएगा, क्लियर है। ये 6 जाके उस बराबर प्लस में 6 2 3 6, ये निकल के आया इसका शून्य। हमें बोला गया अल्फा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अगर आप इसके अल्फा मानते हैं तो 1 और माइनस इसको बीटा मानना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना -2। अगर आप इसको अल्फा मानते हैं तो 3 और माइनस इसको बीटा मानना पड़ेगा 1, कितना होगा आपका प्लस में। अब ऑप्शन में देखिए तो +-2 कहीं पे दिख रहा है आपको, +b2 और -b2 कहीं पे जरूर दिखेगा। तो 43 में क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, 43 में नहीं दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता जाता क्या है ना, तो क्वेश्चन था तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन तो मेरा सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, 2 छक कितना होता है 12, 2 छक 8 हो जाएगा, है ना, 2 छक 12 हो जाएगा, दोनों में 2x कॉमन है, x -1 बचेगा, -6 कॉमन है, x -1 बचेगा। ठीक है, x -1 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, 2x -6 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ से निकलेगा तो x निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका 6 निकल के आएगा। अल्फा प्लस बीटा है क्या 43 में निकालना, 43 में अल्फा माइनस बीटा ही बोला है, यहाँ पे भी बोला है अल्फा माइनस में बीटा। तो अल्फा का वैल्यू निकल के कितना है +1, तो 1 और -3 हो जाएगा, यानी कि -2, और 3 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना नहीं आ पा रहा। ठीक है, इसको हम लोग फिर से देख लेंगे अगली क्लास में किसी दिन। ठीक है, या आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका बना के। ठीक है, आंसर यहाँ पे आना चाहिए +-2, ऑप्शन में दिख नहीं रहा +-2। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। किसको बढ़ते हैं 44 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 44 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर +-2 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा, मिसप्रिंट होगा। ठीक है, तो 44 में देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन क्लियर होगा, सबको दिखाई पड़ रहा होगा। जल्दी से आप लोग कोशिश करेंगे इसका आंसर देने की। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से आगे भी पढ़ सकेंगे। 44 में कहता है यदि द्विघात बहुपद k-1x², फिर अब क्या प्लस में kx + 1 का एक शून्य कितना -3 हो तो
के का मान निकालना, क्या किसका मान निकालना, के का वैल्यू निकालना है जिसका एक शून्य हमें मालूम है। जल्दी से इसके आंसर आप लोग बता के बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से तो देखिए कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसको बनाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है 44 का, ठीक है। तो 44 का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 44 में 1 मिनट रुक जाएंगे आप। 44 क्वेश्चन में कितना आपका 44 है, 44 1 मिनट। अभी 44 का ऑप्शन एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो 44 में आपका जो ऑप्शन है वो है, हाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 44 का, ठीक है। अब आ गया होगा आपका ऑप्शन 44 में, ऑप्शन क्या आपका ए में दिखेगा तो होगा आपका 2/3, कितना आपका 2/3 4/3 है, ठीक है। उसका बी में -4/3, सी में आपका 2/3 और डी में कितना -2/3 है। ये क्वेश्चन आप हमें बना के दिखलाएंगे, ठीक है। 44 का रहा क्वेश्चन आपका होमवर्क, क्या रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, ये आप हमें बना के कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 44 का। सब लोग इसका आंसर हमें जो बताएंगे ए और बी और सी में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 45 से। 45 में क्वेश्चन है, 45 में क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्य कितना -2 हो तो p का वैल्यू यहाँ निकालना। सेम क्वेश्चन है वैसे ही। चलिए 45 हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, 45 में है px², आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा px² है। उसके बाद क्या आपका प्लस में 3x प्लस में p क्या बोला गया, एक शून्य जो है ना वो कितना आपका, वो आपका है -2, कितना है -2 है। तो p का वैल्यू निकालना। देखिए p का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग का होता है अल्फा प्लस बीटा, होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो वहां पे एक शून्यक आपको मालूम है, शून्यकों का गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक शून्यक मालूम है और तो दूसरा शून्यक निकालना है ना। तो वो जो शून्यक होता है वो किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू। वो आप x के पे रख दीजिए, तो x के पे कितना रखिएगा -2 रखिएगा। तो देखिए p गुना -2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -2 और प्लस में p इक्वल में कुछ है तो कर लेते हैं 0, ठीक है। देखिए -2 का स्क्वायर 4 को p से गुना कर देंगे 4p, -2 को 3 से गुना -6 प्लस में p इक्वल में हो जाएगा 0। p और 4p कितना होगा 5p इक्वल में हो जाएगा 6, तो p बराबर हो जाएगा आपका 6/5। यही तो आपका आंसर है। देखिए तो 6/5 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है आपको 45 में, जरूर दिखता होगा। देखिए तो पहले ही दिख रहा है 45 का ए दिखाई पड़ रहा है। इसी के तर्ज पे बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बनेगा किससे बनेगा, इसी के हिसाब से। चूंकि जो शून्यक होता है वही x का वैल्यू होता है, x का मान रख दीजिएगा दूसरा शून्यक निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने शून्यक दिया हुआ था -2, यहाँ पे x है, यहाँ पे x रख दिया -2 p का वैल्यू निकल गया। क्लियर है, चलिए क्लियर होगा तो हम लोग देखेंगे 46 क्वेश्चन नंबर को। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 46 में कहता क्या, जल्दी से आप लोग आंसर बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है 46 में। तो 46 नंबर क्वेश्चन है वो है इस तरह से, यदि बहुपद px का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। संख्या क्या होगी आपको बताना है कि इसकी संख्या क्या होगी, ठीक है। px को काटता है, हम लोग इसको पढ़े थे 2.1 में, कितना पढ़े 2.1। जैसे ये आपका x अक्ष है ना होता है, इसको हम ऐसे ले जाके काट देंगे, कितने शून्यक होंगे px के लिए, तो px के लिए 1 शून्य। कितनी बार काटा, एक बार काटा, एक आंसर। इसको हम ऐसे लेके ऐसे आ जाए, ऐसे अब बोलेंगे px का कितना शून्य, 3 शून्य। कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, क्लियर है। एक बार काटेगा कितना शून्य, एक शून्य। किसका, px का। px पूछेगा x को देखिएगा, py पूछेगा y को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 46 में क्या बोला गया था, तो 46 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का होगा px है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका क्या है 1। क्लियर है, चलो देखिए 47 देखते हैं। 47 में कहता है, यदि बहुपद px का आलेख x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, कितना पर काटता है, 2 बिंदु पर काटता है
तो पी एक्स का शून्य कितना होगा? अभी जस्ट आपको बता चुके हैं मुझे, तो इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बताइए। तो दो जगह काटा, दो बिंदु पे, यहाँ कितना बिंदु पे काटा? 3, तो 3 शून्य। अगर देखिए हम ऐसा कर दिए, या आपका एक्स अक्ष ऐसा कैसे कर दिए, कितना बिंदु पे काटा ये एक्स अक्ष को? तो बोलेगा 2 सर, यहाँ सर, यहाँ है ना, दो जगह काटा है ना, कितना आंसर? 2 आंसर, कितना आंसर? 2। अब देखिए दो ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? आलेख वाला क्वेश्चन नहीं करवाइएगा आप लोग, है ना, बहुत इजी है। एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर गएगा ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये क्लियर है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सब क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग बहुपद को पूरा खत्म कर लेते हैं। कैसे खत्म करेंगे, है ना, बहुत आसानी से, ठीक है, समझ के। 48 देख लेते हैं। 48 में सब लोग आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। जो अभी आए हुए क्लास में, अभी से भी आप आखिर तक रहेंगे, क्लास खत्म होते ही आप पूरा रिपीट कर लेंगे पीछे से। एक भी क्वेश्चन बाबू छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुपद से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लास जो भी क्लास वाले हो, हर एक स्टूडेंट आखिर तक रहेंगे मेरे साथ, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा जितना हम आपको बताएंगे, ठीक है। और जो छूट गया पहले, वो आप उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 48 में कहता है, यदि दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्या हो? शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो बी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा, ठीक है। बोला गया यहाँ पे शून्यक जो होगा ना, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। क्या होगा? व्युत्क्रम समझ रहे हैं ना आप लोग? उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा आपका? उल्टा। तो ये बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। देखिए बताते हैं क्या, देखिए कहीं एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में क्या आपका सी है, हाँ। अब देखिए अल्फा प्लस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, पता है ना, माइनस बी बटा ए की जगह ए बटा माइनस इतना आ जाएगा। अब एक दूसरे का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसका होता है उल्टा, व्युत्क्रम इसका होता है उल्टा होता है। और यहाँ देखेगा तो 1 जो है ना आपका 1, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर कितना बी, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना -1, यही हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब निकालिएगा ना इसका व्युत्क्रम कीजिएगा, ठीक है, एक शून्य एक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम कीजिएगा, तो कितना का -1 आ जाएगा, इसका आंसर 48 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग 49 में। 49 में कहता क्या? 49 में आपका क्वेश्चन इसी तरह से है। यहाँ पे भी यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू में एक्स स्क्वायर, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस में 9 होगा। फिर बी का वैल्यू दिया हुआ सी का एक शून्यक दूसरे शून्यकों का व्युत्क्रम है, तो यहाँ भी बोला गया ए का वैल्यू क्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 49 को भी अगर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी इसका आंसर जो व्युत्क्रम निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा आपका? वो निकल के आएगा 3। कितना निकल के आएगा आपका? यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा 49 का, ठीक है। 3 इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, आसानी से आप सबसे सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन हमको और भी क्वेश्चन देखना, ठीक है, जो आपका तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होने वाला है, उसको हम करके बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। यहाँ भी कहा गया उसी तरह से क्वेश्चन, यदि बहुपद ए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो, तो ए का मान क्या होगा? बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा, तो ए का मान क्या होगा, यही बताना है हमें, ठीक है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो, एक जैसा हो, लेकिन विपरीत यानी कि उल्टा हो, तो शून्यक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सब लोग बताएंगे, और इसका ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, आप इसको आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। तो दो क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, एक क्वेश्चन नंबर 50, एक क्वेश्चन नंबर तो 43। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स में 50 क्वेश्चन को पढ़े। कितने क्वेश्चन को देखें ऑब्जेक्टिव को? 50 क्वेश्चन, 25 पिछले क्लास में, 25 इस क्लास में। उम्मीद करते हैं सब बहुत इजी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है पॉलिनोमियल्स। और सबको जो नहीं आ रहा होगा, जिसको समझ में, वो आपको यहाँ बताने के बाद समझ में भी आ गया होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, किसी के पास कोई डाउट नहीं ना है। चलिए क्लियर है इतना सबका? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इरफान मुअज्जम, दीपक ब्रिजमोहन, ठीक है, रवि कुमार, ठीक है, साजिया, ठीक, रजिया परवीन, आलिया, है ना,
नहीं, हाँ चलिए, सब लोग बहुत अच्छा, सबका सब लोग आंसर भेजते रहते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये सब आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप हमें कमेंट में दोनों का आंसर जरूर बताइएगा, ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। और जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अगला क्लास मैथ का या दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया जाए, ये भी आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि सर इस चीज का क्लास कराएं तो बेहतर होगा, ठीक है। तो जो क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर आप लोग तक कर ही देते हैं, ठीक है। जो चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बाबू, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि यहाँ पे जो भी क्लास होगा, हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। हर क्लास की जो टाइमिंग है वो आपका 6:30 बजे शाम से, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको यहाँ पे क्लास मिलेगा 6:30 बजे शाम से, ठीक है। तो टाइम पे जो भी वर्क होगा उसको कंप्लीट करके टाइम से सब लोग जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है। जो भी जिनको लेट हो जाता है क्लास में वो ख्याल रखेंगे टाइम का, 6:30 बजे सब लोग आएंगे और क्लास जब इन हो जाएगा तो सब लोग जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।